अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुशामदीद मेरी तमाम सहेलियों को, उनके घर वालों को, उनके घरों में रहने वाले बुज़ुर्गों को और छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को। आप लोग आज ज़रूर सोच रहे होंगे कि आज ना तो कोई डिफेंस डे है, ना इंडिपेंडेंस डे है, ना कोई नेशनल डे है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो अरूज ने अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो नेशनल एंथम से क्यों किया है। आई नो बहुत सारे सवाल आप लोगों के जहनों में होंगे, मगर इसका जवाब एक है, वो ये कि जब 23 मार्च को हम लोगों ने यहाँ पे एक स्पेशल शो किया और उसके बाद 30 मार्च को जब पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला अगेंस्ट इंडिया, जब ये दोनों स्पेशल डेज़ हुए तो हम लोगों ने अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो नेशनल एंथम से किया। और जिस वक्त यहाँ पे नेशनल एंथम बज रहा था तो मुझे ये देखकर इस कदर दुख, इस कदर अफसोस हुआ कि चंद एक ऐसे लोग थे जो नेशनल एंथम बज रहा था और इवन मेरे स्टूडियोज़ में वो लोग बैठे हुए थे, वो लोग खड़े नहीं हुए। और मुझे याद है कि जब हम स्कूल या कॉलेज में हुआ करते थे, ख़ास तौर पे जब स्कूल में हम हुआ करते थे, तो कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि जिस दिन असेंबली ना हो, और कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि जिसका आगाज़ मिली नगमे से, ये जो हमारा नेशनल एंथम है, उससे ना हुआ। और हम सब मुत्तहिद होकर एक इस तरह से खड़े होते थे और वो इतनी स्ट्रेंथ हम लोगों को मिलती थी और हमें ये तमाम आदाब जो हैं वो स्कूल में सिखाए जाते थे। और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फोकस है, एंटरटेनमेंट की अगर आप बात कर लें, मगर ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये आपको नहीं बताई जाती। इवन स्कूल्स में भी ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि बहुत कम होती चली जा रही है। अब इस जो हम लोगों ने नेशनल एंथम से आगाज़ किया आज के शो का, इसको करने का मकसद ये है कि हम एक दफ़ा फिर जितनी भी हमारी सहेलियाँ हैं और उनके बच्चे हैं उनको बताएँ कि कितना ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क और तरक्की करे, आपको ख़ुद से अहमियत देनी है अपने मुल्क को और इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों को। और एक और बहुत अहम चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि हमने हमेशा अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। वो बच्चे, वो लोग जो अदब नहीं करते किसी भी चीज़ का हो, एहतराम और हक़ जब आप अदा करने की बात होती है, अगर वो ना हो तो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो आगे तो चलती है मगर उस तरह से बढ़ती नहीं है। हमें उस तरह की खुशियाँ नसीब नहीं होती जब तक हम बाअदब ना बने। अब यह है कि ये एक पूरा हफ़्ता जो है हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है नेशनल एंथम से ही करेंगे, क्योंकि अगर आपको याद होगा एक ज़माना था जब पाकिस्तान टेलीविज़न नया नया स्टार्ट हुआ था, तो जब स्टार्ट होती थी ट्रांसमिशन तो उसका आगाज़ नेशनल एंथम से हुआ करता था और उसका इख्तिताम भी इवन नेशनल एंथम पे हुआ करता था। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ये चीज़ हम दोबारा से रिवाइव करें अपने इस शो के थ्रू, और ये पूरा हफ़्ता हम पूरी इसी तरह से कैंपेन हम लोगों ने स्टार्ट किए। और अगर आप लोगों ने बेहद पसंद किया, हम ये चाहते हैं जिस तरह से हमारी क्रिकेट टीम ने एक पूरे महीने के लिए तमाम पाकिस्तानियों को एक झंडे तले इकट्ठा कर दिया था, और वहाँ पर भी वो जब मुल्क से बाहर जाते थे और किसी और मुल्क में जाकर जिस तरह से वो खड़े होकर वहाँ पर कोई भी अपना काम स्टार्ट करने से पहले, ख़ास तौर पे मैच स्टार्ट करने से पहले जिस तरह से नेशनल एंथम बजता है और वो एक जिसे कहते हैं ना एक जोश और एक वलवला, और एक आपको पता होता है कि हाँ हम पाकिस्तानी हैं, बस ये जोश और वलवला अब हमने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपकी सहेली ने जगाना है आप लोगों के दिलों में एक दफ़ा फिर। और एक और चीज़ बहुत अहम जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और उसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान तो बने, हमें एक अच्छा पाकिस्तानी भी बनना है, ताकि हम एक दूसरे के काम आ सकें और अपने इस मुल्क को, जिसको बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हमने हासिल किया है, इस मुल्क को हम आगे लेकर चलें और हमें इकट्ठे अब आगे बढ़ना है। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपसे एक बहुत अहम बात करनी है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आप सबको, मेरी प्यारी प्यारी तमाम सहेलियों को। और आज ब्रेक पे जाने से पहले जो मैंने बात की है ये मेरी तमाम सहेलियों ने याद भी रखनी है और अपने बच्चों को आपने सिखाना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी आपकी ज़िम्मेदारी है। एक औरत जो है वो जब माँ बनती है या उसके बाद वो एक प्रोफेशनल होती है तो उसकी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मगर एक औरत की अगर बात की जाए तो उसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी अपने बच्चों को सही तरबियत देना है। और ये है ज़िम्मेदारी मेरी तमाम
तमाम सहेलियों की, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मेरी तमाम सहेलियाँ जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो सही तरीके से पूरी करेंगी। अच्छा जी, अब सहेलियों की बात हो गई तो अब एक ऐसी सहेली का मैं एक ख़त पढ़ना चाहूँगी, और जब मैं ख़त पढ़ूँगी फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये ख़त पढ़ा क्यों है। इनका लिखना है कि बहुत प्यारी उरूज, अस्सलाम वालेकुम, सदा खुश रहो, फूलों की तरह महकती रहो। उरूज, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। टेलीविज़न पर आप बहुत कम आती थी, लेकिन जब से आपका प्रोग्राम लगता है तो मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ और हर रोज़ देखने का मौका मिलता है। और इन्होंने बहुत तारीफ़ की है मेरी, थैंक यू सो मच। और इन्होंने ये ख़त इन्होंने कहा है कि मुझे तकरीबन उस वक्त से आपका शो मैंने देखना शुरू किया जब इसको 14-15 दिन हुए थे, और बहुत सी इन्होंने तारीफ़ें लिखी और कुछ इन्होंने अपनी पर्सनल बातें लिखी जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहूँगी, मगर तमाम बातों के बाद इन्होंने ये लिखा कि अरूज, इतना नसीब हो तुझे ज़माने में कि आसमां भी तेरी अज़मतों को सलाम करे। बहुत सी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ आपकी सहेली फ़रा रमज़ान। अच्छा, जिस वक्त हमें लेटर्स मौसूल होते हैं ना, तो वही कहते हैं कि जी आपको लेटर्स मिलते हैं और आप टोकरी में डाल देते हैं, और ये सिलसिला वाकई मैं चाहती थी कि मैं ज़रूर स्टार्ट करूं कि ये जो लेटर्स होते हैं ये इतने अहम होते हैं। जब आपके पास लेटर आता है तो लिटरली वो जिस शख्स ने भेजा होता है उसकी खुशबू भी साथ आती है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ, ईमेल्स तो आती हैं मगर इसके साथ साथ अगर लेटर्स मिलें तो मुझे बहुत खुशी होती है। और ये एक मेरी सहेली जिन्होंने लेटर लिखा और बहुत प्यार से लिखा, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का बहुत अच्छा काम करती हैं, इनकी कहानी हम ज़रूर सुनेंगे। अब आप ये सोचोगे कि हम ये इतनी तमहीद मैंने क्यों मान दी है, इसलिए कि जो सहेली जिसने मुझे ख़त लिखा था और वो चाहती थी कि हमारे शो पर आए, इस वक्त वो आज हमारे साथ मौजूद है। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इनसे। ये वो सहेली हैं जिन्होंने ज़रा ज़िंदगी को मुश्किल तरीके से गुजारा है, और उनकी कहानी हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। मगर ये ज़रूर बताते चलूँ कि इन्होंने इतनी मुश्किलात, इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियों के साथ साथ MA मास्टर्स किया, MA फ़िलासफ़ी किया, आजकल लॉ कर रही हैं। एट द सेम टाइम उनके पास इतना खूबसूरत हुनर है, उन्होंने 20 डिफरेंट कोर्सेज किए हुए हैं जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट से जिनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ हैं फ़रा रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फ़रा? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इससे पहले कि हम आपकी कहानी सुने, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जिस वक्त आप लेटर लिख रही थी तो आपको यकीन था कि मैं आपका लेटर पढ़ लूँगी और आपसे मेरी कभी मुलाकात होगी? जी अरूज, मैंने लिखा तो बहुत यकीन के साथ था, और मुझे यकीन भी था कि आप ज़रूर पढ़ेंगी भी और मुझे कॉल भी करेंगी। तो आपका शो मैं रेगुलर देखती हूँ, और आपका शो दूसरे शो से काफ़ी डिफरेंट था। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें मैंने उसमें देखी हैं, तो इसलिए मुझे यकीन था कि आप जिस तरह दूसरों का इतना एहसास करती हैं, अपनी सहेलियों के बारे में सोचती हैं, तो यकीनन आप मेरे बारे में भी सोचेंगी। नहीं, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मेरा ये शो जो है ये मेरा शो नहीं है एक्चुअली। ये मेरा शो जो है ये आप सबका, मेरी तमाम सहेलियों का शो है, क्योंकि इस शो को स्टार्ट करने का रीज़न मुझे फ़ेम हासिल करना नहीं था, मुझे पैसे सिर्फ कमाना नहीं था, मगर उसके साथ साथ मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसी शख्सियत अपनी ज़ात के अंदर आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूं जिससे आप अपने दिल की हर बात कह सकें, बग़ैर सोचे समझे कि क्या ये बात आपकी कहीं इधर उधर तो नहीं हो जाएगी। और बहुत सारी ऐसी मेरी सहेलियाँ जिन्होंने वाकई ये सबूत दिया है कि वो बहुत ज़्यादा एतमाद करती हैं, और यकीन करें कि इंशाल्लाह आपके इस एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचेगी। फ़रा रमज़ान की कहानी क्या है, इनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरी है, और किस तरह से इन्होंने हिम्मत और हौसले का पैगाम आज आप सबको देना है, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद।